नमस्कार बच्चों। आज हम प्रायिकता पर एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और ये एक तरह से क्लास 9th या 10th में प्रायिकता पर एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। जो ये चैप्टर बहुत मायने में महत्वपूर्ण है। ये आपको पास होने के बहुत नज़दीक तक ले जाता है और ये आसान भी है। अब हम प्रायिकता कहते किसको हैं? प्रायिकता जो है, हम प्रायिकता के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। अब उस पे देखिए कैसे बनाएंगे। अब हम दूसरा है परिभाषा। दूसरा हम स्लाइड परिभाषा के रूप में ले सकते हैं। परिभाषा, प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है? किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। यह सांख्यिकी, गणित, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुतायत से रूप में उपयोग होता है। इसके बाद प्रस्तावना। ये प्रस्तावना को हम पहले लिख सकते हैं। ये दैनिक जीवन में आप बहुत तरह के कथन सुने होंगे, जैसे आज वर्षा होगी, उसका कहना संभवतः ठीक है, संभवतः भारतीय क्रिकेट टीम अगला विश्व कप जीत जाए, संभवतः बीएसई सेंसेक्स वर्ष 2012 के प्रथम तिमाही में 25,000 का आंकड़ा पर। ये सब क्या अनिश्चितताओं का समावेश है। यह कहना कठिन है कि होगा या नहीं। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की अनिश्चितताओं को हम कैसे माप सकते हैं? गणित में प्रायिकता के द्वारा हम इस प्रकार की निश्चितताओं को माप सकते हैं। इसके बाद आता है प्रायिकता का इतिहास। प्रायिकता का इतिहास की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी के यूरोप में हुई थी। यहाँ सटोरियों और जुआरियों ने इसके संबंधित खेलों के परिणामों के पूर्वानुमान करने के प्रयास किए, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जुआरियों और सटोरियों ने अपनी इन समस्याओं को तत्कालीन गणितज्ञ पास्कल के सामने रखा। उन्होंने इस प्रकार की समस्याओं को समाधान हेतु गणितीय विधियों का विकास किया, जिससे कि गणित की एक नई शाखा की उत्पत्ति होती है, जिसे हम आज प्रायिकता का इतिहास सिद्धांत कहते हैं। आधुनिक युग में प्रायिकता के सिद्धांत का उपयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जिनमें भविष्य में संबंध में निर्णय लेने में हो, जैसे कि बीमा कंपनी प्रायिकता के सिद्धांत से ही मृत्यु सारणियाँ बनाती है। वह ज्ञात करती है कि किस आयु के वर्ग के मनुष्य कितने वर्ष में जीवित रहने की संभावना है। प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में प्रायिकता के सिद्धांत के विस्तृत एवं महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इस अध्याय में हम प्रायिकता की अवधारणा को एक निश्चितता के मापक के रूप में प्राप्त करें। अब जो है अगला हम ले सकते हैं प्रायिकता के विभिन्न दृष्टिकोण। एक प्रायिकता के जो दृष्टिकोण है, नाम मापने का तरीका है एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल अप्रोच, जो हम क्लास 9th में करते हैं। पारंपरिक या सैद्धांतिक दृष्टिकोण, एक्सियोमेट्रिक दृष्टिकोण, ये 3 दृष्टिकोण हैं। अब यादृच्छाया परीक्षण। किसी परीक्षण में यादृच्छाया मतलब एकाएक, यादृच्छाया इसलिए मैंने लिया है जो कि ये बच्चों को कई बार जो होता है ये शब्द सुन करके ही दिक्कत होती है। तो यादृच्छाया मतलब एकाएक को छोड़ करके। अब इसमें जो है कोई भी हो सकता है। एकाएक फेंका गया, तो जैसे पर यहाँ पे दिया हुआ है, यदि यादृच्छाया परीक्षण में संभव फल को परीक्षण का परिणाम कहते। उदाहरण, किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर हम कुछ परिणाम एच टी इत्यादि मिल सकता है। प्रतिदर्श समष्टि, इसमें संभव परिणामों के समुच्चय जो मतलब वो सैंपल मतलब कितने हो सकते हैं 2 बार उछालने पर, कैसे किस तरह की ये हो सकती। तो यह सब। अब घटनाओं के प्रकार। असंभव या निश्चित घटनाएं। यदि असंभव घटना, यहाँ पे हम रिक्त समुच्चय या ये आगे क्लास में है। असंभव घटनाओं को हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे 10वीं में या 9वीं में 0 लिखते हैं। सरल और प्रारंभिक जो समान है। मिश्र घटना जो
काफ़ी सारे मिश्रित घटनाओं को एक साथ जब हम एक को दो के साथ मतलब एक दो को इकट्ठे करके जोड़ते हैं तो मिश्रित घटना कहलाती है। पूरक घटना जो एक दूसरे का, अब जैसे कहा जाए जो कि किसी के जीतने की संभावना 90% है तो हारने की संभावना कितनी हो जाएगी? 10 में से मतलब 1 में से वो घट जाएगा। और साथ ही इसके अलावा जो है प्रायिकता की अवधारणा। अब ये देखिए प्रायिकता की अवधारणा क्या है? सैद्धांतिक प्रायिकता किसी घटना की ई की सैद्धांतिक प्रायिकता किसी यादृच्छाया प्रयोग में n घटनाएं होती जिसमें m किसी घटना की ई के अनुकूल है। ई के घटने की प्रायिकता को पी दर्शाया जाता है। तो m अनुपात m अपॉन में n के रूप में लिख जाता है। तो जो अनुकूल परिणाम है उसको ऊपर रखते हैं और कुल संभावित सारे परिणाम को नीचे रखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, ई की संभावना पी की संभावना जो होती है निश्चित घटना की 1 होती है और असंभव घटना की 0। किसी घटना की प्रायिकता ई है तो पी जो होगा 0 से लेके 1 के बीच होता है। ये है। अब मुख्य दृष्टिकोण मतलब आप कैसे कैसे पता करते हैं? अब सिक्का के 2 फलक होते हैं, चित या पट। पासा का एक छोटा घन होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है खेल। ताश में ताश को 4 समूह में बांटा गया, प्रत्येक में 13 पत्ते होते, 4 समूह। हुक्म, पान और चिड़ी का, चिड़ी और हुक्म काले रंग के होते हैं और पान ईंट रंग की हो, पान और ईंट लाल रंग के होते। प्रत्येक समूह में पत्ते जो है इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, 10, 9 मतलब 10 ही नगी ये सारे होते। बादशाह, बेगम, गुलाम वाले को चितपट उसमें फेस बना हुआ है। अब हम साथ ही आपको ये पासे हैं, पासे में इस तरह होते हैं। साथ ही जो है सिक्के के इस तरह होते हैं, एक पट और एक चित से परिचय करा दो। और साथ ही ये ताश है। ताश में आप देख रहे हैं जो लाल रंग के ऊपर वाले को जो है पान कहते हैं और उससे नीचे वाले जो होता है वो ईंट है। इंग्लिश में हार्ट कहते हैं लाल रेड कलर में, और दूसरे को डायमंड कहते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है नीचे वो चिड़ी है और लास्ट में हुक्म है। ये दोनों चिड़ी और हुक्म जो होता है काले रंग का होता है। और ये देख रहे हैं JQK जो है सब में वो चेहरा बना हुआ है तो इसलिए इसको फेस कार्ड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था। अब आपको एक प्रायिकता आपको एक सवाल भी करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। अब एक सिक्के लीजिए, उसको 100 बार उछालिए, उसके परिणाम को लिखिए। जो चित कितनी बार आया, पट कितनी बार आया। अब उसकी प्रायिकता लिखिए, चित की प्रायिकता और पट की प्रायिकता। ये बना करके तैयार करिए और भेजिए। धन्यवाद।